हेलो नमस्ते, मैं नेरीन। और आज हम बात करने वाले हैं इनकी। आप टाइटल से भी समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे नीम खली की, नीम केक की या फिर नीम फर्टिलाइज़र, जिस नाम से भी आप इन्हें बुलाएं। तो देखो, सबसे अच्छी बात जो इनकी कि और टोटल ऑर्गेनिक है, तो इससे मिट्टी डैमेज होने का कोई सवाल ही नहीं होता। और जहाँ तक मैंने सीखा है, मिट्टी की क्वालिटी सही होना, मिट्टी सही होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है किसी प्लांट के लिए, किसी भी प्लांट के लिए। तो फिर नीम खली मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। एक तो ये एक कि इस सॉइल की जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करेंगे। फिर जो रूटिंग है प्लांट की वो अच्छी होगी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, पीएच बैलेंस होगा, मिट्टी सॉफ्ट होती है, फिर चींटी नहीं लगती, फंगी नहीं लगती, कई सारे माइक्रोब्स नहीं लगते, अच्छा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब है। फिर इसके अलावा फर्टिलाइजेशन का काम करता है, मीन्स एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सब मिलता है। इसके अलावा दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इवन कॉपर, ये सारे के सारे मिलते हैं, तो अच्छा ही है। फिर इनसे फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा होता है, फ्लावरिंग भी बढ़ती है, तो और प्लस पॉइंट हो गया। सबसे पहले तो मैंने इनको बनाने के लिए क्या किया, तो देखो सबसे पहले तो मैंने इन्हें कटोरी में ले लिया। राउंड फिगर देखो, अंदाज़ा तो सही नहीं लगा होगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैंने 100 ग्राम लिया है। और 100 ग्राम नीम खली, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उतनी की ज़रूरत थी। मे बी मैंने ज़्यादा लिया होगा, पर आई डोंट थिंक सो कि कम तो नहीं है ये। तो 100 ग्राम नीम की खली या फिर नीम केक, केक तो लग भी नहीं रहा है, ये खली बोलती हूँ। तो नीम खली ली है मैंने, और ये पानी 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं कहूँगी 1.5 लीटर से कम, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा। और इसमें मैंने 100 ग्राम ये नीम की खली ले ली और इनको फिर मैंने इसमें मिला दिया है। वैसे तो पूरा बैठ भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मिक्स करने से हेल्प तो हो ही जाती है। और नीम खली को मिक्स करके फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं 48 आवर्स तक रखूँगी, लेकिन वो 48 आवर्स से ज़्यादा ही हो गया था। फिर मैंने लिया है बकेट में पानी, और आई थिंक सो बकेट में पानी जो है 10 लीटर तक के अराउंड होगा। और ये मेरा 2 दिन के बाद ऐसा दिख रहा था ये। अब इसको रखने का मतलब इसलिए था क्योंकि इसके जो अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं जो पानी है उससे मिक्सअप हो जाए, पानी के साथ मिक्स हो जाए, इसी कारण पानी के अंदर रखा जाता है इसे। नहीं तो सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल लगा मेरे लिए। और फिर मैंने तो फिर इसे पानी में मिला दिया। देखो, सॉलिड फॉर्म में यूज़ कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी तो भाई मर्ज़ी है अपनी अपनी। और देखो, इसमें काफ़ी सारा बच भी गया, तो लोग यूजुअली इनको रख देते हैं पानी मिला के, फिर 4-5 दिन बाद फिर से यूज़ करने के लिए सेम प्रोसेस से। लेकिन मैंने तो सारा का सारा ही ले लिया है, और वैसे ही फिर मैं उसे यूज़ भी करूँगी। तो 10 लीटर से पानी ज़्यादा ही है, वैसे देख के ही पता चल रहा है। और फिर इस लकड़ी से मुझे यही मिला, तो अब मैं इन्हीं से मिला दे रही हूँ। वैसे मैं रियल बता रही हूँ, अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो मैंने तो हाथ से मिला दिया होता। और ठीक है, मेरे हाथ के जर्म्स मर गए होते नहीं। एनीवेज़, तो फिर उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग हाथों से मैं फिर लेके गई इन्हें जहाँ मुझे डालना है, अपने पौधों में ऑब्वियसली। और एक ही जगह पे रखे हैं फ़िलहाल मैंने ज़्यादातर को, तो एक ही जगह पे डालना आसान होगा। आज धूप बहुत तेज़ थी, लग ही नहीं रहा है मानसून चल रहा है। फिर देखो, वैसे तो खोद देनी चाहिए मिट्टी, खोदने से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा बेटर होता है आपके किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का। यूजुअली आम तौर पे तो यही होता है, और मैंने भी वही एटलीस्ट करने का प्रयास तो किया ही है। और हाँ, मैंने कुछ तो महीने भर पहले अनियन पील का फर्टिलाइज़र बनाया था, वो यूज़ किया था। उससे पहले गोबर की खाद भी डाली ही थी। और अब मैं अपना ये वाला फर्टिलाइज़र जो है नीम खली का फर्टिलाइज़र, ये इस्तेमाल कर रही हूँ, और आई होप कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट ही मिले। और सारा यूज़ कर लिया था मैंने। फिर देखो, मुझे लगा कि पानी और मिक्स किया जा ही सकता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो गिरा ही था ना। तो फिर मैंने तो फिर पाइप से और पानी ले लिया। देखो, अब मैंने खोदा भी नहीं। वैसे इन पौधों की मैंने गुड़ाई इसके बाद करनी ही है, लेकिन फ़िलहाल तो यूज़ कर लिया। देखने में देखिए कैसा लग रहा है, काढ़े जैसा ना। नहीं, मैं पीने का मन नहीं कर रहा था। वैसे थोड़ा बहुत, अगर मुझे पता नहीं रहता तो शायद